पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई अहम फैसला। 3-2 की अक्सरियत राय से ये फैसला दिया गया। दो जजेस इसके ऊपर पहले इख्तलाफ कर चुके थे, दो ने आज 5 रुकनी बेंच में इख्तलाफ किया। तो सबसे पहले तो बहस जो ये शुरू होगी कि फ़ैसला 3-2 का अक्सरियती फ़ैसला है जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से किया गया, या 4-3 का फ़ैसला है जिसमें पिटिशन्स को डिसमिस किया गया। मैं अभी इसकी बहस में ख़ुद नहीं जाऊँगा, अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन जो अहम नुकात हैं वो बज़ाते ख़ुद बड़े ही मानी खेज़ हैं और लीड करेंगे पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। जो फाइंडिंग्स हैं, या कहना चाहिए जो इंटरप्रिटेशन है लॉ की, उसके मुतल्लिक़ तो सुप्रीम कोर्ट की आरा जो हैं वो आम तौर पर हतमी तस्वर की जाती हैं, लेकिन ये केस कुछ इस नोयत का है कि कई चीज़ें अभी दरमियान में हैं। लाइक आज ही सेंसस का आगाज़ हो रहा है, तो सेंसस का क्या करना है ये मालूम नहीं है। हमारा आइन कहता है कि जब जनरल इलेक्शन हो रहे हो तो केयर टेकर सेटअप होगा। तो 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो गए तो फिर केयर टेकर सेटअप का क्या होगा? क्या आइन के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी या उसके लिए नई प्रोविजंस बनानी पड़ेंगी? ये कुछ सवालात बड़े अहम हैं जिनको शायद अभी सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से एड्रेस करना पड़े। सूनर और लेटर ये करने पड़ेंगे, सवालात उठेंगे। अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर करेंगे। एक असूल बड़ा क्लियर था कि 90 रोज़ आइन के अंदर लिखे हुए हैं, 60 रोज़ और 90 रोज़। ये एक आइन के अंदर मुद्दत तहलील असम्बलियों की तहलील के बाद से शुरू हो जाती है, जिसके अंदर इंतखाबात करवाना लाजम है। इसके ऊपर शायद किसी भी पार्टी की, किसी फरीक की भी दो राय नहीं थी। जहाँ से इख्तलाफ शुरू होता था कि गवर्नर साहब ने पंजाब के अंदर कहा कि मैं तो इसके ऊपर असम्बली के दस्तखत ही नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा कि अब ना मैंने तहलील की है, ना मैं इसकी डेट देने का पाबंद हूँ। KP वालों ने तहलील कर दी, तारीख उन्होंने देनी थी, तारीख उन्होंने भी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो असूल वज़ा किया, उन्होंने कहा कि गवर्नर KP के तो तारीख देंगे, दूसरे मामले में क्योंकि गवर्नर ने तहलील नहीं की वहाँ सदर साहब देंगे। ज़ाती तौर पर मुझे इससे इख्तलाफ है, क्योंकि ये डायरेक्शन गवर्नर पंजाब को जानी चाहिए थी कि एनी केस 18वीं तरमीम के बाद आपने सूबों को एम्पावर किया है तो गवर्नर को ही वो तारीख देनी चाहिए। गवर्नर ने नहीं दी तो लैप्स हुआ है, तो उस लैप्स को करेक्ट करें। जैसे KPK वालों ने मिस्टेक की है, गलती की है, तो उसकी इस्लाह करेंगे, वैसे ही पंजाब वालों को भी इस्लाह करनी चाहिए। 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली जब रिजॉल्व होगी तो आप तारीख दें और आगे मामला चलना चाहिए। सदर को बहरहाल ये इख्तियार बनता नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर मुमलकत पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। हर सूबे में इंतखाबात आइनी मुद्दत के अंदर होनी चाहिए। 90 रोज़ की मुद्दत आइन के अंदर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में ये कहा गया है कि अब उसके ऊपर मिनवन अमल दरामद नहीं हो सकेगा, डिविएशन आएगी, लेकिन वो बेयर मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अगर 15 अप्रैल आखिरी तारीख बनती है तो आप इसको इतना न खींचें कि 15 अप्रैल की बजाय आप 15 अक्टूबर पे ले जाएं, लेकिन जितना करीब ला सकते हैं इसको 15-20 दिन आगे पीछे हो जाए। 15-20 दिन कहा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने बेयर मिनिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसका मुराद यही है कि कुछ दिन या चंद हफ्ते, 2-4 हफ्ते आगे पीछे हो जाए तो उसके अंदर अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएँ। तमाम वफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लेकिन हुक्म ना भी हो तो आइनी तौर पर ये इस चीज़ के लिए पाबंदी है कि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने के लिए। जो 2 इख्तलाफी नोट हैं 2 जजेस के, असल बहस वहाँ से शुरू होती है, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि तनाज़ा आज समेटा गया, बल्कि हो सकता है कि तनाज़े की आज बुनियाद रखी गई हो, क्योंकि 63A का सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था कि वोट काउंट नहीं होगा। मेरे ख्याल में वो मावरा आइन फ़ैसला है, उसकी भी आइन में गुंजाइश नहीं है। 73 की आइन की जो मौजूदा शक्ल है, एटलीस्ट उसके अंदर उसकी वो वजाहत मौजूद नहीं है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। ये लिखा हुआ है कि वोट पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ डालेंगे तो आप पार्टी रुकनीत आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वोट काउंट होने के बाद सज़ा तब मिलेगी जब आपका जुर्म सरजद हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट ही काउंट नहीं होगा। तो 2 जो इख्तलाफी नोट हैं जजेस के, उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समात नहीं है। अदालत को अपना 184(3) का इख्तियार, सो मोटो का जो इख्तियार है, इसे ऐसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामलात पर अज़ खुद नोटिस नहीं दे सकती। पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों जगहों पे ये मामला ज़ेर समात हैं। पहले पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दिन में इंतखाबात की दरखास्तें निपटाई। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर निल्ला के नोट से इत्तफाक करते हैं। ये बड़ा ही पावरफुल स्टेटमेंट है। फुट नोट के अंदर जाके उन्होंने, फुट नोट दिखाएगा जी इनका, फुट नोट के अंदर उन्होंने कहा कि जो मोहतरम जजेस ने, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर निल्ला ने पहले राय दी, इख्तलाफी राय दी, हम उससे मुतफिक हैं और उनकी राय विल फॉर्म पार्ट ऑफ दी ऑफिशियल जजमेंट। जो इसका ऑफिशियल ऑर्डर आएगा उसके अंदर वो उनका हिस्सा हो गई। यहीं से वो 4-3 की बहस शुरू हो जाती है कि अगर उनका इख्तलाफी नोट भी इसका हिस्सा है तो क्या ये 3-2 का अक्सरियती राय का फ़ैसला है या 4-3 का वो फैसला है जिसमें पिटिशंस डिसमिस हो गई। नवाज शरीफ केस की
पनामा वाले मामले की के तौर पर बताया गया कि उसमें पहले 5 रुकनी बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी, लेकिन बाकी 3 जजेज़ ने कहा कि नहीं, अभी इसको JIT बना के इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। बाद में जब हतमी जजमेंट आई तो वो फिर 5-0 से फैसला किया गया था। तो क्या ये मिसाल यहाँ उसका इतलाक़ होना दुरुस्त है या गलत है? मैं ख़ुद इस पर हतमी राय नहीं दे सकता, अपने जो माहिरीन हैं उनसे पूछेंगे। 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती, ये भी इख्तलाफी नोट के अंदर ही जो 3 दरख्वास्तें आई थी उनको मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने रब्ता कायम किया कि अब सुप्रीम कोर्ट का तो बड़ा क्लियर कट ऑर्डर आ गया है, आपके पास क्या ऑप्शन हैं और क्या आप करने का इरादा रखते हैं। आज उनका इजलास भी था। ये अब ऑफिशियल पोजीशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसको मैं आपके पास रखने लगा हूँ। आज के इजलास में उन्होंने कानूनी माहिरीन से और अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो भी करनी है वो सारी कर ली है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतल्लिक कल सदर मुमलकत को खत लिखेगा कि सदर साहब ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो मुशावरत के बाद एक हतमी तारीख का ऐलान करना, उसके लिए बाकायदा उनको कल ख़त लिखेंगे। रमज़ान और ईद के पेश नज़र अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखा जाएगा। अब 15 अप्रैल की तारीख या 9 अप्रैल की तारीख बनती है। 15 अप्रैल डेड लाइन है, 90 रोज़ पूरे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़े दिन की डिविएशन करनी है, ज़्यादा नहीं करेंगी। तो कवीम कान ये है कि अगर 23-24 अप्रैल के करीब ईद बनती है तो आफ्टर ईद हॉलीडेज़ किसी तारीख की तरफ जाया जा सकता है, और कवीम कान हो सकता है कि फ़र्स्ट वीक ऑफ मई उसकी डेडलाइन के करीब, आप सोचिए कि ये पहला हफ्ते के आखिर जो है मई का, उसके करीब कोई तारीख आ सकती है। 1 से लेकर 7 के दरमियान कोई भी तारीख हो सकती है। इंतखाबात के हवाले से 2 तारीखें तजवीज़ की जाएंगी, फिर सदर साहब से मशावरत के बाद उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर मुमलकत से मशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान होगा। इंतखाबी मुहिम के लिए 54 डेज़ 54 दिन की जो कैंपेन है, नॉमिनेशन पेपर्स हैं, छपाई है, अमले ने जाना है, सामान भेजना है, उसके लिए टोटल 54 डेज़ उस काम के लिए रखे जा रहे हैं। तो जिस दिन ये तारीख हतमी तय हो जाएगी वहाँ से 54 डेज़ का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बाकी लोग अपना गेस वर्क कर सकते हैं कि वो तारीख अप्रैल की 30 बनती है या मई का पहला हफ्ता बनता है या जो भी तारीख बनती है।